Calculating the paper of the Rashtriya Military School held recently in 2022. So I will help you in giving the answer key of the students. तो आप अपना चेक कर सकते हैं पेपर कि आपका पेपर कैसा रहा, एंड आई होप सो कि आपका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा, बिकॉज मेनी ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस इन द क्लास. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, the three lambs finish eating turnips in 8 days. In how many days will 2 lambs finish? वो क्या कह रहा है, लैम्स क्या होता है, मेमना होता है कि 3 मेमने अगर इकट्ठे हो जाएं तो टर्निप यानी शलजम को जो खा सकते हैं वो 8 दिनों में खा सकते हैं. आपको क्या बताना है, हाउ मेनी डेज विल 2 लैम्स फिनिश देम, कि अगर हम 2 लैम्स हों तो उसको कितने टाइम में फिनिश कर लेंगे. तो ऑप्शंस आर 6, 8, 10 एंड 12. We have done the formula of time and work. M1 D1 is equal to M2 D2, means number of men जो है कितने number of days में वो वर्क को कर सकते हैं. तो यहाँ पे 3 लैम्प्स हैं तो M1 की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं. So D1, how many days are there? 8 days are there and 2 lamps are there in second case. So you have to find out the number of days. तो D2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, means 3 multiply by 8 divide by 2. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, यानी 12 नंबर ऑफ डेज में वो क्या कर लेंगे, लैम्प्स जो है वो 2 लैम्प्स उसको फिनिश कर लेंगे. क्लियर. चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 102 इज, the common factor of 2a square b4 c square 8a4 b cube c4 and 6a cube b4 c square. आपको बेटा कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो कॉमन में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो वैल्यू इन दोनों में होनी चाहिए, मतलब मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट फाइंड आउट करनी है. तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है. वी कैन टेक आउट द कॉमन 2 कॉमन ले सकते हैं. a की हाईएस्ट पावर हमारे पास 4 है और मिनिमम पावर 2 है, तो कॉमन तो मिनिमम पावर आएगी यानी पावर 2 कॉमन आएगी. ऐसे b की मिनिमम पावर कितनी है, हमारे पास 3 है, और c की मिनिमम पावर कितनी है 2, 2 एंड 4, तो मिनिमम पावर कितनी हुई 2. So answer will be 2a square b cube c square. Option A will be the right answer. So let us move to the next question. The value of 0.645 into 0.645 plus 2 into this plus 355, 0.355. दिस इज द आइडेंटिटी. बेटा आपको ये क्या दिख रहा है, यहाँ से आइडेंटिटी है किस चीज की, कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है, मींस दिस विल बी द a. तो a मल्टीप्लाई बाय a, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2 इंटू यही सेम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है. तो मीन्स यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, 2 टाइम्स एक वैल्यू आ रही है, फिर 2 टाइम्स एक वैल्यू आ रही है. तो क्लास में भी डिस्कस कर रखी है हमने ये आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a multiply b plus b square. So this is the identity of a plus b whole square. ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है हमारे पास. तो a को b में ऐड कर लेंगे, 0.645 प्लस 0.355. जब हम इनको ऐड करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 5 प्लस 5 0, 5 प्लस 5 4, 9 प्लस 1 10 एंड 6 और 3 कितना होता है 9, 9 प्लस 1 10. तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 1.00. तो 1.000 जो भी आएगा यहाँ से, तो मीन्स उसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के ही इक्वल होता है. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 104. कह रहा है कि इफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 42 इज इक्वल टू x प्लस k इंटू एक्स प्लस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ से. तो इसके बेटा हम फैक्टर्स बना सकते हैं, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, मीन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -42 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने से -x आना चाहिए. तो ऐसे फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने होंगे. तो इसके फैक्टर्स बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x, बिकॉज मेरे को माइनस का साइन चाहिए यहाँ पे. तो 7 मल्टीप्लाई बाय जो 6 होता है वो 42 होता है, बट हमें माइनस का साइन भी चाहिए. तो वी हैव टू कीप इट इन माइंड कि किसके आगे हमें माइनस लगाना है. तो 7 के आगे हम माइनस प्लेस करेंगे एंड -42 विल बी हियर. सो वी विल टेक आउट कॉमन x फ्रॉम हियर, x -7
प्लस यहाँ से हम कॉमन लेंगे 6 तो अंदर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 7. सो वी कैन टेक आउट x माइनस 7 कॉमन फ्रॉम हियर. तो x माइनस 7 द रेस्ट विल बी इक्वल टू x प्लस 6. तो हमारे जो दो फैक्टर्स बने हैं वो बने x प्लस 6 और x माइनस 7. बट क्वेश्चन में क्या गिवन था? x प्लस 6 तो एक फैक्टर गिवन है, मतलब यहाँ पे उसने लिखा है x प्लस के, मीन्स k की वैल्यू मेरे को क्या पुट करनी होगी? -7. So D option will be the right answer. 102. D option आएगा 104 क्वेश्चन का. 105 क्वेश्चन says that which of the following is obtained by subtracting x square minus y square from y square minus x square. From के बाद वाली चीज में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको? x square minus y square को. तो y square minus x square सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? x square minus y square को. तो we will keep all the values in the bracket because साइन बेटा चेंज होंगे तो आपका जो चांसेस है कि यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकती है. सो आई हैव पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द ब्रैकेट्स. तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस वाई स्क्वायर. तो माइनस और माइनस प्लस, साइन माइनस का तो माइनस के 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और प्लस के वाई स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 2y स्क्वायर. तो -2 कॉमन आ सकता है यहाँ से, अंदर रह जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो आई थिंक ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ए विल बी द राइट आंसर. Let us move to the next question. कह रहा है which of the following is a perfect cube? Perfect cube, cube means आपको तीन पेयर चाहिए सेम सेम. बेटा ये 243 लिखा है, ये 243 नहीं होता है, एक्चुअली 343 होता है. वो होता है 7 का क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7. ठीक है. और नंबर ऑफ जीरोस 3 होनी चाहिए या 6 होनी चाहिए, तभी वो किसी का क्यूब बन पाएगा. तो आप देखिए यहाँ पे उसने 10,000 दिखाया, अगर वो 1000 लिखता तो 10 इंटू 10 इंटू 10 हो सकता था, बट उसने 10,000 लिखा, मीन्स 4 नंबर ऑफ जीरोस है. तो मुझे नंबर ऑफ जीरोस कितनी चाहिए? या तो 3 या 3 का मल्टीपल. ऐसे ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें 4 जीरोस हैं और ये 343 होता है, 243 तो किसी का क्यूब नहीं होता. So option C will be the right answer. 1728. This is the cube of 12. 12 को अगर हम 3 times multiply करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1728. Okay. Next question is, if a circle having diameter 10 centimeter has a chord of 8 centimeter, then the distance of the chord from center is. बेटा इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फ्रॉम कोड निकालने के लिए. तो जो लेंथ ऑफ कोड होती है वो किसके इक्वल होती है? लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू हाफ इनटू, सॉरी हाफ कह रही है यहाँ पे, √2 आएगा यहाँ पे. लेंथ ऑफ कोड जो होती है वो किसके इक्वल होती है? 2 इंटू √r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. डी होता है उसका डिस्टेंस कि वो कोड से कितना दूर है. ठीक है. तो लेंथ ऑफ कोड आपको गिवन है कितनी? 8 सेंटीमीटर. वी कैन पुट हियर 8 टू रूट r स्क्वायर. बेटा ये डायामीटर है. डायामीटर क्या होता है? हमारा पूरा सर्कल, ये वाली चीज हमारा डायमीटर है, बट हमें रेडियस फाइंड आउट करना है. तो सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है. मीन्स अगर डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दें तो मुझे r मिल जाएगा. तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा? 5. मीन्स रेडियस हो जाएगा 5. और डिस्टेंस आपको निकालना है कोड फ्रॉम द सेंटर, तो d पुट कर सकते हैं उसको. और ये वाला जो 2 है ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ से कट होके. तो 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू √5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. तो 4 इज इक्वल टू √5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. आप इससे अगर अंडर रूट रिमूव करोगे तो उधर जाके क्या लग जाएगा? इसका स्क्वायर बन जाएगा. तो 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 16. तो 16 इज इक्वल टू 25 माइनस डी स्क्वायर. जो माइनस का डी स्क्वायर है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए, इट विल गेट पॉजिटिव. एंड 16 जो है इधर माइनस में हो जाएगा. तो 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 9. सो डी स्क्वायर की वैल्यू बेटा 9 आई है. तो डी कितना होगा? हमसे तो डिस्टेंस पूछा है, तो उसका अंडर रूट दैट इज 3 सेंटीमीटर. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा कोड का सेंटर से. कोड क्या होती है बेटा? जो एक सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करती है लाइन, वो कोड होती है. ठीक है. और डायामीटर जो होती है वो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल होती है. सबसे बड़ी कोड जो एक सर्कल के अंदर ड्रॉ की जा सकती है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कहीं ना पेपर में, दैट इज डायामीटर.
उसने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में x माइनस टू इज नॉट अ फैक्टर ऑफ विच पॉलिनोमियल, वगैरह कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका फैक्टर x माइनस टू नहीं है। तो हम x माइनस टू को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। मीन्स मैं सारे पॉलिनोमियल्स में x की वैल्यू 2 पुट करके देखूंगी, जिससे वो 0 बन जाएगा वो उसका फैक्टर होता है, जिसपे 0 नहीं बनेगा वो फैक्टर नहीं होता। तो एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4 है, तो x वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 माइनस 8, ये तो 0 बन गया। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 4 गई 0, ये भी 0 बन जाएगा। एक्स की स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 5 जा 10 प्लस 6, 4 प्लस 6 10, 10 में से 10 गई 0, ये भी 0 बन रहा है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 जा 8, तो 4 माइनस 8 तो माइनस 4 आएगा ना, 0 तो नहीं बनेगा। तो ये सारे 0 बन रहे हैं, ऑप्शन एक्सक्लूडिंग द बी। तो बी विल बी द राइट आंसर कि x माइनस टू जो है इस फैक्टर का पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x एंड y आर इन द इनवर्स वेरिएशन, वो कह रहा है x और y अगर इनवर्स वेरिएशन में, इनवर्स होता है बेटा उल्टा, जैसे इनवर्स में ऐसा हो सकता है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो कह रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो बेटा जब ये इनवर्सली वेरिएंट होते हैं तो इनका जो मल्टीपल है, जो प्रोडक्ट है, वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। क्योंकि अगर ये इनवर्स वेरिएशन में है तो x जो है वो 1/y के इक्वल हो सकता है यहाँ से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, y के। तो जब ये इनवर्सली वेरिएंट होते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो x इंटू वाई विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। Let us move to the next question. मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर इज, जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या कहती है कि हम किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें सच दैट हमारे पास सेम नंबर आए। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे 2/3 है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस 2/3 मिले, तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वही होती है कि आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम, सेम नंबर हमें मिले, तो यही नंबर सेम मिलेगा, किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 से। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। Largest number of three consecutive number is x plus 1, then find the smallest number. Consecutive number कौन से होते हैं, लगातार जो चल रहे हैं, और हमें लार्जेस्ट अगर x plus 1 दिया है तो मतलब बाकी के इससे छोटे होंगे, तो इससे पिछले वाला नंबर हमारा x हो सकता है, और देन प्रीवियस नंबर x minus 1। आपको क्या बोला, लार्जेस्ट ऑफ थ्री कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज x plus 1, देन द स्मॉलेस्ट इज, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, x minus 1। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 25 डिग्री। एक रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है बेटा, पॉलीगन, गन मींस होता है साइड्स, पॉली मींस मैनी, एक ऐसा फिगर जिसकी काफी सारी साइड्स हो, मैनी साइड्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। और रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसके जो एंगल्स हैं उसका सम जो है 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो एक्सटीरियर एंगल का मेजर आपको 24 डिग्री दे रखा है, तो नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, यानी एन निकालना है आपको। तो एन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा 24 डिग्री का है, इससे डिवाइड कर लेंगे, तो आई थिंक ये 6 से डिवाइड होगा, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, देन अगेन वी विल डिवाइड इट बाय 4, वी विल गेट 15। तो ऐसा पॉलीगन जिसके एक्सटीरियर एंगल जो है 24 डिग्री के इक्वल है, उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 15 साइड्स होंगी। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन आया, रेगुलर पॉलीगन जो है वो n साइड्स का है, तो इंटरनल एंगल किसके इक्वल होता है, हाउ मेनी इंटरनल एंगल्स विल बी देयर। ऐसे ही देखिए पॉलीगन पे कितने क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास,
तो 2n राइट एंगल्स होते हैं इसके अंदर अगर एक पॉलीगन जो है वो n साइड्स का होता है। जो एक्सटीरियर एंगल गिवन हो तो फॉर्मूला लगेगा 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, बट इंटरनल एंगल के केस में 2n राइट एंगल्स बनते हैं। एन यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स हो सकता है, अगर क्वेश्चन में 5 साइड्स गिवन है तो 2 इंटू 5 10 उसके अंदर राइट एंगल्स होंगे। तो डिपेंड करता है ये नंबर ऑफ साइड्स पे। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है जिसकी n साइड्स हैं तो उसका ईच इंटरनल एंगल, हर आंतरिक कोण जो है वो 2n राइट एंगल यानी समकोण के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, x कैन फिनिश अ वर्क इन n डेज। एक पर्सन है x एक वर्क को n डेज में कंप्लीट कर सकता है। आपको बताना है वो कितना पार्ट जो है वर्क का 1 डे में कंप्लीट करेगा। बेटा अगर x है कितने दिनों में, n दिनों में काम कर रहा है तो एक दिन का काम क्या होगा 1/nth पार्ट, तो 1/nth पार्ट को वो एक दिन में कंप्लीट करेगा। B option will be the right answer. The paper was very easy. Many of the questions we have done in the class. Which of the following is equal to x cube minus 225x? x का क्यूब माइनस 225x है, तो हम इसमें से x कॉमन ले सकते हैं। देखिए इसके पास भी है इसके पास भी है, तो ये हमें एक कॉमन दे देगा। इसके पास कितने रह जाएंगे 2 माइनस 225 बिकॉज x को हमने कॉमन ले लिया। अब बेटा मैंने आपको क्लास में एक आइडेंटिटी बता रखी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो ये 225 किसका स्क्वायर बन सकता है 15 का स्क्वायर बन सकता है। तो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये किसके इक्वल होगा x माइनस 15 और x प्लस 15 के इक्वल होगा। और एक x हमारे पास पहले से पड़ा था बाहर तो उसको हम यहाँ पे कॉमन लिख देंगे, तो आंसर आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 15 इंटू एक्स प्लस 15। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। Let us move to the next question 116. वो कह रहा है how many natural numbers are there which lie between 8 square and 9 square? 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। तो 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। इसके बीच के नंबर देखने हैं ना, तो 65 से लेकर 80 तक के जो भी नंबर्स होंगे वो इनके बीच में एग्जिस्ट करेंगे। तो आप काउंट कर लेना उनको कि 65 से लेकर 80 तक कितने होते हैं। तो 16 नेचुरल नंबर्स होते हैं बेटा इसके अंदर, तो ए ऑप्शन इसका आंसर है। 117 question says that find out the smallest number by which the 108 must be multiplied to obtain a perfect cube। वो कह रहा है 108 को 108 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए सच दैट मुझे एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो क्यूब बेटा क्या होता है जिन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है, तो 108 को अगर मैं 2 से गुना करती हूँ तो मुझे 216 यानी 216 मिलता है। So 2 will be multiplied by 108 such that 216 will be get, and this is the cube of 6. 6 multiply 6 multiply 6. Option A will be the right answer. चलिए 118 क्वेश्चन says that सरोज परचेज्ड अ फैन। सरोज ने एक पंखा खरीदा 1000 रुपए में और उसको बेच दिया 1200 रुपए में, सोल्ड इट फॉर ₹1200। व्हाट इज हर प्रॉफिट, उसको कितना फायदा हुआ। तो बेटा जिस पे हम खरीदते हैं दैट इज द कॉस्ट प्राइस, तो हम क्या लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन इज इक्वल टू 1000 और सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन इज इक्वल टू 1200। तो प्रॉफिट क्या होता है हमारा एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 1200 का बेचा और 1000 में खरीदा, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 200 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 किलोलीटर। 1 किलोलीटर किसके इक्वल होता है बेटा, वो किलो जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा इसका। 120 question says that two identical cubes each of total surface area is equal to 6 centimeter square are joined end to end. Which of the following is the total surface area of the cuboid so formed? वो कह रहा है कि हमने दो छोटे छोटे क्यूब्स को आपस में मिला दिया और उन क्यूब्स को मिलाने से मुझे एक बड़ा क्यूबॉइड मिलता है।
तो क्यूबॉइड जो मिलेगा मुझे क्या बताना है कि उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो हमें दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो क्यूब्स को जब मैं कंबाइन करूंगी तो मुझे कितना एरिया मिलेगा, यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया मिलेगा। व्हेन टू क्यूब्स आर ज्वाइंट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया of two cubes will be equal to 2 multiply 6, that is 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इस क्यूब की साइड्स की बात करूं तो क्यूब में 6 साइड्स होती हैं। तो अगर एक फेस का एरिया की बात करें तो एक फेस का एरिया क्या होगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ वन फेस विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब हम दो क्यूब्स को इकट्ठे कंबाइन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन टू क्यूब्स आर कंबाइंड, या क्लब्ड लिख सकते हैं हम, क्लब्ड टुगेदर। क्लब्ड एक वर्ड है जो कि फिगर्स को पॉइंट ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे व्हेन टू क्यूब्स आर क्लब्ड टुगेदर देन द टोटल सरफेस एरिया विल बी, क्या होगा बेटा, जब दो फिगर्स को आपस में कंबाइन करेंगे तो जो दो हिडन सरफेस होंगे, जब हम क्यूब्स को कंबाइन करेंगे तो दो जो हिडन सरफेस होते हैं वो आपस में क्या होंगे, छुप जाएंगे, वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो उनको मुझे माइनस करना होगा। तो देन टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो दो आएंगे उनको माइनस करना होगा, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को माइनस करना होगा, तो जाके क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड बनेगा। और मैंने आपको बता रखा है कि हिडन सरफेस कौन से होते हैं जब हम क्यूबॉइड के अंदर बात करते हैं। तो फ्रंट और जो बैक वाला सरफेस होता है ना, फ्रंट सरफेस तो हमें दिखता है लेकिन बैक वाला सरफेस हमें नहीं दिखता, वो हिडन होता है। तो हिडन एक क्यूब का फिर दूसरे क्यूब का, तो दो सरफेस ऐसे हिडन हो जाएंगे। तो उन टू को माइनस करना होगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उससे जो एक नया क्यूबॉइड बनेगा वो किसका क्या होगा, डायमेंशन टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है टू कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं, हाफ ऑफ द लार्जर नंबर एक्सीड 1/4 ऑफ द स्मॉलर नंबर बाय 5, देन द लार्जर नंबर इज। कंसेक्टिव इवन नंबर्स की बात हो रही है तो हम एक नंबर को x ले लेते हैं, एक को x+2 ले लेते हैं। उसमें क्या बोला है, हाफ ऑफ द लार्जर नंबर, मीन्स इसका लार्जर नंबर का हाफ करें, ये एक्सीड करता है। एक्सीड का मतलब है बड़ा है, किससे बड़ा है, 1/4 ऑफ द स्मॉलर नंबर से। तो 1/4 ऑफ द स्मॉलर नंबर हमने x सपोज किया था, कितना बड़ा है, 5 बड़ा है। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लार्जर नंबर पूछा है तो लार्जर नंबर हमारा x+2 होगा, बिकॉज हमने स्मॉलर नंबर को x लेट किया है और लार्जर नंबर को x+2। एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x+4 माइनस x विल बी इक्वल टू 2x एंड 5। तो 2x+4 माइनस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x में से x चला गया, बचा कितना, x+4 इज इक्वल टू 20। x कितना आएगा, 20 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 16। बट x जो है 16 आया, वो मेरा स्मॉलर नंबर था, मैंने स्मॉलर नंबर 16+2 कितना हो जाएगा, 18। तो हमसे लार्जर नंबर पूछा है तो 18 विल बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 122 सेज दैट एक वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स है। ताश के पत्ते होते हैं, 52 पत्ते हैं हमारे पास, एक कार्ड उसमें से ड्रॉ किया गया एट रैंडम, एकदम से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ क्वीन। आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कार्ड हमने निकाला है वो क्वीन होगी, यानी रानी होगी। तो क्वीन के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, तो टोटल कार्ड्स ऑफ क्वीन इन अ डेक इज, ऑफ क्वीन इन अ डेक इज, कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 बता रखा है वो तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय पॉसिबल आउटकम। तो 4 ऊपर रखेंगे, टोटल आउटकम फॉर 52 है, तो 4 बन जा 4, 4 13 जा 52, तो 1/13 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए 123 क्वेश्चन। 123 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ द टू कंसेक्टिव नंबर्स इज 71। वो कह रहा है हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे हैं जिनका सम जो है वो 71 है।
उनमें से एक नंबर जो है वो x है, तो दूसरा नंबर आपको निकालना है। कोई भी कंसेक्टिव नंबर हो सकते हैं, तो x और x प्लस वन सपोज कर लेते हैं। उनका जो सम है वो 71 है, तो x प्लस वन इज इक्वल टू 71। एक नंबर x है, दूसरा निकालना है, यानी x प्लस वन वाला निकालना है आपको, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वन इज इक्वल टू 71। तो ये आएगा 2x प्लस वन इज इक्वल टू 71। तो 2x इज इक्वल टू 71 माइनस वन, दैट इज 70। अगर 2x 70 है तो x कितना होगा 35। 70 को डिवाइड कर देंगे 2 से। एक नंबर तो उन्होंने बोला ही था ना कि x है, मीन्स x वाला उसने बता रखा है। हमें निकालना कौन सा है, अदर नंबर फाइंड आउट करना है, यानी x प्लस वन। तो 35 प्लस वन कितना हो जाएगा 36। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। वो कह रहा है हाउ ओल्ड विल आई बी आफ्टर 10 years इफ माई एज बिफोर 10 year was x years। वो कह रहा है मैं आज से 10 साल बाद कितना होऊंगा अगर 10 साल पहले मेरी एज x years थी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिफोर 10 years द एज was, माई एज was, तो बिफोर 10 years माई एज was कितनी थी x years। अब प्रेजेंट एज क्या होगी, 10 साल पहले अगर मैं x साल का था तो आज कितना होगा x प्लस 10। बट आज से भी 10 साल बाद पूछा है, तो आफ्टर 10 years इज इक्वल टू x प्लस 10 प्लस 4 10 करना पड़ेगा इस वाली एज में। ये तो मेरी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज में 10 ऐड करूंगी तो मेरे को क्या मिलेगी आफ्टर 10 ईयर की एज। तो x प्लस 20 years विल बी द राइट आंसर। ए ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से आंसर। वेरी इजी पेपर। कह रहा है 648 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें सच दैट ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो बेटा कुछ मिस होगा उसके अंदर, उसी को मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम फैक्टर बना के देख लेते हैं, इसके 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अगेन 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। देन 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से कर लो, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा, फिर 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो हम फैक्टर्स लिख लेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। वो कह रहा है परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो बेटा क्यूब के केस में हमारे को 3 3 की पेयरिंग चाहिए होती है। तो 3 का पेयर मिल गया, 3 का पेयर मिल गया, लेकिन अकेला बचा है 3। इसको पेयर बनाने के लिए मुझे 2 3 और चाहिए। 2 3 मीन्स मुझे 9 इज रिक्वायर्ड। So 9 will be multiplied to get a perfect cube. Option C is the right answer. Question number 125. एक कार जो है वो 2 घंटे लेती है एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए बाय ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है एक कार जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले तो 2 घंटे लेती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हाइल ट्रैवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर। अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो बेटा हमें फर्स्टली अभी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड कितनी गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना गिवन है 2 आवर्स। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। अब इसी सेम डिस्टेंस को मुझे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है, सेम डिस्टेंस को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें निकालना क्या है टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 120 है, स्पीड कितनी है 80, 0 से 0 कट हुआ, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3/2, 1.5 आवर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, 1 आवर एंड 30 मिनट्स। बिकॉज 60 मिनट्स का 1 आवर होता है तो हाफ में 30 मिनट्स। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने क्लास में कर रखा है। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10%। वो कह रहा है 2 डिस्काउंट अलग अलग दे रखे हैं कस्टमर के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए दिया होता है बेटा 20% डिस्काउंट प्लस 10%। कई बार मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने लिखा होता है ना 20% डिस्काउंट प्लस 10%। बेटा अगर उन्होंने 30% ही डिस्काउंट देना था तो उन्होंने 30% क्यों नहीं लिख दिया उसके ऊपर, अलग अलग से डिवाइड करके क्यों लिखा इसको।
बिकॉज वो जो सेकंड डिस्काउंट देते हैं 10% का, वो डिस्काउंटेड प्राइस पे होता है, जो पहले डिस्काउंट मिल गया फिर उसके ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे कभी भी मॉल में जाना है तो अपना डिस्काउंट पहले कैलकुलेट कर लेना है। इसको देखने से तो ऐसा लग रहा है 30% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन रियलिटी में नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लर्न कर रखा है, हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं इसको। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है माइनस ए माइनस बी प्लस, यहाँ पे माइनस ए इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ए बी अपॉन 100। तो पहला डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट दे रहा है इसलिए माइनस करेगा ना प्राइस को, तो माइनस साइन लगा रहे हैं। -20, अगली बार -10, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया 200 डिवाइड बाय 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का तो -30 आएगा यहाँ से, +2 यानी -28। तो 28% का डिस्काउंट मिलेगा, माइनस साइन शो करता है कि डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इन 15। ग्रेटर नंबर आपको x गिवन है, स्मॉलर नंबर निकालना है। स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, तो एक ग्रेटर नंबर को आपने उन्होंने x मान रखा है, तो उससे जो स्मॉलेस्ट नंबर हम x-1 मान लेंगे। लेट अस सपोज दैट द स्मॉलर नंबर इज x-1 एंड हायर नंबर इज x। इनका स्क्वायर करेंगे तो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस, सॉरी बोला है, तो डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, ग्रेटर में से ही तो स्मॉलर को माइनस करेंगे ना, तो x का स्क्वायर माइनस x-1 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 15 के इक्वल आएगा। तो x स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, आइडेंटिटी बन रही है ये a माइनस बी स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी होता है। तो फॉर्मूला ओपन करेंगे जब ब्रैकेट, -x स्क्वायर -1 -2x है, जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो +2x बन जाएगा। तो एक एक्स स्क्वायर प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x-1 जो है वो 15 के इक्वल आ जाएगा। 2x-1 जो है 15 के इक्वल, तो 2x किसके इक्वल, 15 प्लस 1 यानी 16, x किसके इक्वल आ जाएगा 8 के, और सेकेंड नंबर जो स्मॉलर आएगा वो 8-1 यानी 7। देखो उसने क्या रखा है कि ग्रेटर नंबर जो है वो x है, मतलब 8 की वैल्यू बता रखी है, स्मॉलर नंबर निकालना है, तो स्मॉलर नंबर यानी आपको x-1 निकालना है। तो 7 आएगा इसका आंसर, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बेटा कई बार जो स्टेटमेंट है वो कंफ्यूज करती है आपको, तो ध्यान से अपना केयरफुली चेक करके उसके बाद ही आंसर लगाया करो। Which of the parallelogram has sides equal and diagonal bisect each other at right angle? वो कह रहा है एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स बराबर हो और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करें, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के कोण पे, तो वो होता है बेटा हमारा रोम्बस। ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, दूसरी प्रॉपर्टी कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो उसको एक दूसरे को किस पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे डायगोनल जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो ये सारे किस पे कट करेंगे, 90 पे। दिस इज रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, एक शॉपकीपर है जिसने दो रेफ्रिजरेटर लिए, एक 9800 का, एक 200 का रिस्पेक्टिवली। ही सोल्ड देम फॉर 16,920, फाइंड हिज लॉस परसेंट। उसका लॉस परसेंट निकालना है, तो बेटा कॉस्ट प्राइस दोनों को ऐड कर लेंगे, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 9800 प्लस 8200 ऐड करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 9 और 8 17 और 18,000 रुपीज। एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, बेच कितने में रहा है, 16,920 में। तो लॉस कितने का होता है, लॉस परसेंट निकालना है, तो पहले लॉस निकालना होगा। लॉस आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 9 0 एंड 1080 रुपीज का लॉस। अब हमें लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो 1080 अपॉन 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो डबल जीरो से ये वाली डबल जीरो कैंसिल, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, 18 बन जाए 18, 18 6 जाए, तो 6% का उसको क्या होगा, लॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिया ऑफ अ रोम्बस इज
60 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर दे रखा है, दूसरा डायगोनल निकालना है। तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल्स d1 इंटू d2। एरिया दे रखा है 60, डायगोनल 1 दे रखा है कितना 10, पुट कर दीजिए d1 की वैल्यू और d2 फाइंड आउट कर लीजिए यहाँ से। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो डायगोनल 2 क्या आएगा हमारे पास 60/5, दैट इज 12। तो बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, बिकॉज 5 से कट करेंगे 60 को तो 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 503600 को रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए 5036 इंटू 10⁻⁵ लिख सकते हैं। तो बेटा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे कितने जीरो लगेंगे? 3 1 2 3 डिजिट्स हैं इसके बाद, और ये कितने जीरोज हैं? 5। 3 जीरोज यहाँ पे एक माइनस हो जाएंगे ऊपर जाके, तो 5036 इंटू 5 माइनस 3 2, यानी 10⁻²2, दो जीरोस, तो 503600। तो देखिए मुझे यही बनाना था, तो ए ऑप्शन ही सही है इसका। हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज कर रहे हैं हम इसमें, ऑप्शन चेक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज mark price of an article is 10% more than the cost price. If discount of 10% is allowed, then which of the following is right? तो कह रहा है अगर मार्क प्राइस एक आर्टिकल का 10% बढ़ा दिया जाए उसके कोस्ट प्राइस से, मतलब जितने की खरीद के लाए थे उसको प्राइस बढ़ा दिए जाए, तो बेटा हमें नहीं पता, कोस्ट प्राइस हम लेट कर लेते हैं 100 रुपीज। तो मार्क प्राइस उसको 10% बढ़ा दिया तो 100 का 10% 10 हो जाएगा, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 110। अब डिस्काउंट दे रहा है कितने का? 10% का, तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है। तो डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो 10% किसके इक्वल होता है? फ्रैक्शन टेबल से 1/10 के, तो 1/10 सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? ₹11, मतलब 11 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो मार्क प्राइस 110 है, डिस्काउंट दिया 11 रुपीज का, तो उसको बेचा कितने में? 99 रुपीज में। देखिए 100 की खरीद के लाए, 110 उसके ऊपर प्राइस लिख दिया, फिर डिस्काउंट लगा दिया, फिर बिकी कितने में? 99 में। तो जब हमारा कोस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, तो हमें पर्सन को क्या होता है? लॉस। तो लॉस का ऑप्शन ढूंढ लेंगे। लॉस कितना हो रहा है? देखिए लॉस होता है हमारा, लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो 100 की वैल्यू 99 में सेल हो रही है, तो 1 रुपीज का लॉस अपॉन 100 इंटू 100, तो 1%। बी विल बी द राइट आंसर, 1% लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134। द नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन अ डाई इज थ्रोन। डाई होता है बेटा गोटा, जैसे हम लूडो खेलते हैं तो उस पे कितने बने होते हैं? 1 से लेके 6 तक नंबर्स बने होते हैं। तो कह रहा है नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे जब एक डाई को थ्रो किया जाएगा? तो डी ऑप्शन इसमें मिस होगा आई थिंक, तो डी ऑप्शन आ जाएगा हमारा, 6 आउटकम्स आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। यही नंबर्स आने के चांसेस होते हैं ना, तो वो होते हैं हमारे आउटकम्स। 135 क्वेश्चन है, फैक्टर्स बनाने आपको एक्स वाई माइनस ए बी प्लस एक्स ए माइनस वाई बी। तो बेटा लाइक टर्म्स को इकट्ठे रख लेंगे, अनलाइक को एक साइड पे। देखिए इसमें वाई वाई वाली हम कॉमन ले लेंगे, तो एक्स वाई माइनस वाई बी इकट्ठे लिख लेंगे, फिर प्लस का एक्स ए माइनस ए बी हम एक साथ लिख लेंगे। तो वाई और वाई कॉमन है, अंदर रह गया एक्स माइनस बी। इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? ए कॉमन आ सकता है, अंदर बचा एक्स माइनस बी। अब देखिए दोनों में x माइनस बी आ रहा है, तो x माइनस बी बाहर ले सकते हैं कॉमन, अंदर बचेगा y प्लस ए। तो x माइनस बी इंटू वाई प्लस ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 136 क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, अविनाश bought an electric iron for ₹1000, sold it a gain of 10%. He sold another electric iron at 5% loss, which was bought for 1500. On the transaction he has, अविनाश ने 2 प्रेस खरीदी, ठीक है। आयरन होता है प्रेस, कपड़े प्रेस करने वाली। एक खरीदता है 1000 रुपीज में, उसको सेल कर देता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आयरन इज इक्वल टू ₹1000।
सेल कर रहा है 10% गेन पे, तो 10% का गेन इसका 1/10 यानी 100 रुपीज का गेन। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा उसका 1000 प्लस 100, बिकॉज सेलिंग प्राइस क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो 100 का प्रॉफिट 1000 पे, तो सेल किया होगा 1100 में। ऐसे ही दूसरी प्रेस खरीद के ला रहा है कितने में 1500 रुपए में, 1500 उसका कॉस्ट प्राइस। उसको लॉस हो रहा है कितने का 5% का लॉस, 5% लॉस यानी 1500 का 5% निकाल लेंगे 75 रुपीज, ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए आप इंटू 5/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 15 5 जा 75, तो 75 रुपीज का लॉस। देखिए 1500 में से 75 रुपीज का लॉस उठाया यानी बेचा कितने का होगा उसको 1425 का। वो क्या कह रहा है आपको पूरी ट्रांजेक्शन पे क्या हुआ, लॉस हुआ या गेन हुआ। देखिए 100 रुपीज का प्रॉफिट, 75 रुपीज का लॉस, 100 रुपए कमाए 75 का घाटा खा लिया, तो यानी 25 रुपए कमाए, तो प्रॉफिट हुआ उसको कितने का 25 रुपीज। आई थिंक ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 137 क्वेश्चन से दैट एक श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। श्योर इवेंट बेटा जिसमें हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारा जो नंबर है वो आउटकम वही आएगा, हम पक्का श्योर हैं, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। और अगर आ जाए नल इवेंट, तो नल इवेंट होता है खाली, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। ठीक है, जैसे इसमें श्योर की पूछिए, अगर आपसे नल की पूछ ले तो 0 आंसर आता है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं होती और 1 से ज्यादा नहीं होती, मतलब 1 और 0 के बीच में लाई करती है। ठीक है, 0 से ज्यादा हो सकती है, 1 से कम हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन कभी भी 2 3 4 नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती। 138 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू दिस। बेटा मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी वेरिएबल की जो पावर होती है 0 वो किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल। तो 100 में से 99 की पावर 0 माइनस करेंगे यानी 1 माइनस करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आंसर कितना आएगा। तो 100 माइनस 1 99, 99 को 100 से मल्टीप्लाई किया 9900। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 139 क्वेश्चन कह रहा है आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा। तो बेटा एक हम बना लेते हैं ग्राफ। देखिए -3, 2 यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यूज चलती हैं, यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यू, बीच में होता है हमारे पास ओरिजिन दैट इज 0। तो 1 2 3 ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3, ऊपर आएगा 1 2 3, इधर आएगा -1 -2 -3। तो प्रेजेंट करेंगे हम -3, 2, तो -3 यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू 2, तो पॉइंट मुझे यहाँ पे मिलेगा, देखिए इसके सामने ऐसे। फिर -3, -3 मतलब x की वैल्यू भी -3, y की वैल्यू भी -3, तो पॉइंट नीचे मिलेगा यहाँ पे इसके सामने। फिर x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू -3 यहाँ पे आएगी, y की वैल्यू 4 ऊपर जाएगी, तो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। वो कह रहे हैं इनको ज्वाइन करो पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया, क्या मिला मुझे एक लाइन मिल गई। ये लाइन जो मिली है ये किसके पैरेलल है, देखो ये वाली y एक्सिस थी, तो y एक्सिस के पैरेलल मिली है ना मुझे दूसरी लाइन, तो आंसर आएगा पैरेलल टू द y एक्सिस। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर कि मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, बिल्कुल सीधी लाइन मिल रही है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में ज्वाइन नहीं करती, एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। Next question is 140. A four-digit number AABB is divisible by 55. Then possible value of B is। एक नंबर जो है 55 से डिविजिबल है, 55 से डिविजिबल होने के लिए उसको 5 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा क्योंकि इसके फैक्टर 11 इंटू 5 बनते हैं। तो कह रहा है बी की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। बेटा जब भी कभी कोई नंबर 5 से डिविजिबल होता है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, या तो 0 या फिर 5। तो बी की पॉसिबल वैल्यू होगी 0 या फिर 5, तो सी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 213 इंटू 27 इज डिविजिबल बाय 9, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। वो कह रहा है एक नंबर है यहाँ पे x, ये अगर 9 से डिविजिबल होता है सारा नंबर तो x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो 9 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या कहा जाता है कि द सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो हम इनको ऐड करके देख लेंगे, 2 + 1 3, 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 7 15।
तो 15 प्लस एक्स डिवाइड होना चाहिए किससे, 9 से। तो मतलब मैं 15 में क्या ऐड करूं कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो 9 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, अगला नंबर 18 आता है। मतलब मैं अगर इसमें 3 ऐड कर दूं तो ये 18 बन जाएगा, फिर ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 3। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये आइडेंटिटी है हमारी 9 की डिविजिबिलिटी की, कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। अगर डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। Which of the following is the value of m? इसमें m की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 142, 5 रेज टू द पावर m अपॉन 5 रेज टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। ये आइडेंटिटी आपको बता रखी है कि अगर ऊपर भी आता है कुछ और नीचे भी आती है, बेस सेम होता है, वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं, तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। अगर ऊपर माइनस का है तो नीचे आके प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 5 रेज टू द पावर m, ये -3 ऊपर जाएगा, +3 बन जाएगा, is equal to 5 raised to the power 5. Now base is same, अगर बेस सेम है तो पावर्स इक्वेट की जा सकती हैं। ये लो है हमारा, आइडेंटिटी है मैथ की कि अगर हमारे बेसिस सेम है तो पावर शुड बी इक्वल। तो m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो m किसके इक्वल आएगा, 5 माइनस 3 2। डी ऑप्शन इसका आंसर है। सिंप्लीफिकेशन करनी है अगले क्वेश्चन के लिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 3/5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9/5, a स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, फिर प्लस का साइन आएगा बीच में, 5 5 जा 25 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9b स्क्वायर -2 इंटू 3/5 a इंटू 5/3b। तो 3 से 3 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, तो बचा क्या, -2ab, और माइनस एक ये भी ए बी और दे रखा है हमें, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस है। तो इसमें तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन है, इसमें तो है ही नहीं 3ab। तो ए ऑप्शन राइट आंसर आएगा, 9.25 ए स्क्वायर प्लस 25 9b स्क्वायर माइनस 3ab। 144 क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट जो है -33 कहाँ होंगे। तो बेटा माइनस के पॉइंट यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, x1 और ये है हमारी y1। ऊपर y के पॉजिटिव आते हैं, राइट साइड पे x के पॉजिटिव, और बीच में आता है 0। तो y डैश यानी -3y का मुझे यहाँ कहीं मिलेगा, 1 2 3, ऐसे ही -1 -2 -3। तो -3 पॉइंट और -3 पॉइंट इन दोनों के सामने यहाँ पे कहीं मुझे एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। -3 का पॉइंट मुझे कहाँ मिलेगा, नीचे। वो कह रहा है ये किसके नजदीक है, एक्स एक्सिस के नजदीक है, वाई के नजदीक है, ओरिजिन के नजदीक है, या फिर दोनों से बराबर। तो बेटा देखो, अगर वाई से देखती हूँ तब भी ये 3 पॉइंट्स दूर है, एक्स से देखती हूँ तब भी 3 पॉइंट्स दूर है। तो इसका आंसर आएगा इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्वांटिटीज P एंड Q वेरी इनवर्सली विद ईच अदर। बेटा सेम क्वेश्चन आ गया, अभी हमने स्टार्टिंग में किया था कि अगर दो वेरिएंट होते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो P एंड Q का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट के इक्वल होगा। इनवर्स रिलेशन है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 कह रहा लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब इज ट्रिपल्ड व्हाट विल बी चेंज इन इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा अगर एज ऑफ क्यूब को ट्रिपल कर दिया जाए। तो बेटा क्यूब की एज हम x मान लेते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, x क्यूब। अगर क्यूब की एज को ट्रिपल कर दिया जाए यानी 3 इंटू एक्स कर दिया जाए तो वॉल्यूम क्या होगा, 3x का क्यूब। तो 3x का क्यूब कितना होगा, 27x क्यूब। मतलब x क्यूब से 27x क्यूब हुआ, कितने टाइम्स हो रहा है, 27 टाइम्स। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, पॉइंट सेम ज्वाइन करने हैं आपने। जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो -1 0,0 को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, -1 और -1 मतलब मुझे यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। 3 और 3 को ज्वाइन करेंगे तो 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा 3,3।
वो कह रहा है इनको ना ज्वाइन कर दो, 1 2 3 ऐसे 1 2 3 मुझे नाम मिलेगा। कह रहा है इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो बेटा मैंने पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, मुझे क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो स्ट्रेट लाइन के दो ऑप्शंस हैं, पास करेगी ओरिजिन से या नहीं करेगी। तो बेटा देखिए आप, ओरिजिन यानी 0 0 से पास हो रही है ना ये, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन वाई एक्सिस। वो कह रहा है वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट लाई करेंगे। बेटा वाई एक्सिस पे वही पॉइंट लाई करता है जिसके लिए एक्स 0 होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ही यही है कि एक्स 0 होगा तभी वाई पे एक्सिस्ट करेगा वो। तो एक्स 0 किस में है, पहले एक्स का पॉइंट होता है फिर वाई का होता है। तो इसमें तो एक्स 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू 0 है, तो सी ऑप्शन आंसर आएगा। बिकॉज फॉर लाइंग द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस द y एक्सिस x शुड बी इक्वल टू 0। अगर पॉइंट को y एक्सिस पे लाई करना है तो x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज बिटवीन 0 एंड -1। नंबर लाइन पढ़ रखी है हमने, ये 0 आता है, इधर -1, इधर पॉजिटिव वैल्यू चलती है। वो कह रहा है कि कौन सा जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, 0 से -1 के बीच में। तो 0 से -1 के बीच में देखिए 0 तो खुद नहीं लाई करेगा, बीच में तो नहीं आएगा। -3 देखिए बहुत दूर है इससे, इसके बीच में तो नहीं आ रहा। 4/3 कुछ 1 पॉइंट समथिंग होगा, वो राइट साइड पे एग्जिस्ट करेगा। इन दोनों के बीच में यही एग्जिस्ट करेगा, -2/3। तो देखो 2/3 होता है हमारा 0.6 और माइनस, तो इसके बीच में यहाँ पे कहीं आ जाएगा -0.6। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नंबर लाइन बना के देख सकते हैं, उस पर हम अच्छे से समझ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। 4 years from now the ratio of their age will be 3:4। the present age of B is। वो कह रहा है ए और बी ना दो पर्सन है, उनकी जो एजेस का रेशियो दिया है वो 5:7 दिया है। आज से 4 साल बाद 4 years from now ratio of their ages will be 3:4। वो कह रहा है आज से 4 साल बाद उनकी जो रेशियो होगी वो 3:4 होगी। तो बेटा इसकी एज को हम 5x और इसको 7x मान सकते हैं। तो ये 5x और ये 7x 4 साल बाद 4 years from now। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 4 7x + 4 किसके इक्वल होगा, 3/4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू निकाल लो। प्रेजेंट एज b की पूछी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 = 20x + 16 इज इक्वल टू 3 7 = 21x + 12। तो 21 में से 20 माइनस हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा हमारे पास, वो बचेगा हमारे पास x और 12 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा 16 - 12। तो ऐसे कर लेंगे, देखो इसको 21x - 20x इज इक्वल टू 16 - 12 दैट इज 4। x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। पुट कर देंगे 4 5 = 20 4 7 = 28। तो a की प्रेजेंट एज निकली 20, b की प्रेजेंट एज निकली 28। पूछी किसकी गई है, प्रेजेंट एज ऑफ b की 28 years। तो b ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए, thank you. We have completed with the session, and the exam was very easy. The questions we are discussing, we have already discussed in the class. The statement is very similar. So I hope so आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, and all the very best for the result. And I thank you from the bottom of my heart from the Career Defense School Academy. Thank you so much. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।